everyone, welcome back to my YouTube channel. Love is immortal. We always love it with वांगशन। वांग जी जो बस अपने आप में थोड़ा गुमसुम सा महसूस कर रहा है, क्योंकि इतना सख्त इंसान जिसे वो अब तक डेविल कहते हुए आया है, वो इस तरीके का कोई मूवमेंट या कोई एक्शन दिखा सकता है, उसे पहले कभी पता ही नहीं था, जब तक कि उसने आज ये खुद से फेस नहीं किया। अगर कोई उससे कल तक ये कहता या फिर आज शाम तक ये कहता कि ये डेविल थोड़ा इमोशनल हो सकता है, इसे भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, तो वांग जी एकदम इनकार कर देता। वो मानता ही नहीं। लेकिन आज वो खुद देख रहा है, क्योंकि वी वुशियान जिसने उसका सर वांग जी के शोल्डर पे रखा हुआ है, ब्लैंकेट को हल्का सा वांग जी के ऊपर भी डाला हुआ है, और वो बस अपनी आंखें बंद करके वहाँ उसी एक पोजीशन में बैठा हुआ है। वांग जी आहिस्ता से अपने सर को मोड़कर विंग की तरफ देखता है, जो कि चांद की रोशनी में आंखें बंद करके उसके कंधे पर सर रख के बैठा हुआ है। और वांग जी को हैरान करते हुए उसकी आंखों के कोने से आंसू की कुछ बूंदें झलक कर वांग जी के हाथों पर जा गिरी। जब वांग जी को एहसास हुआ कि विंग कितना दुखी है, अंदर से शायद वो इंसान नहीं है जिसे सब दुनिया डेविल, हार्टलेस, कोल्ड कहती है। अंदर से तो कोई मासूम इंसान है शायद, क्योंकि इतना पेन इसके दिल में भरा पड़ा है, वांग जी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अगर ये इंसान रो रहा है, इसका मतलब इसकी भावनाएं एकदम सच्ची हैं, और वो भी अकेले में रो रहा है, किसी की सिंपैथी लेने के लिए नहीं। तो समझ सकते हैं ये कि खुद के साथ में समय बिता रहा है, खुद को समेट रहा है, जो कुछ इधर उधर फैला हुआ है उसे बीनने की कोशिश कर रहा है। वांग जी जो थोड़ा नाटक करता है, इस तरीके से दिखाता है जैसे कि उसने देखा ही ना हो कि विंग रो रहा था। विंग को महसूस होता है कि उसकी आंखों ने उसे धोखा दे दिया है। आंसू के वो कुछ बूंदें और कतरे जो वो अपने आप में समेटे हुए था, वो उसकी आंखों को धोखा देकर बाहर निकल गए हैं। तुरंत ही विंग उठकर बैठ गया और वांग जी की तरफ देखने लगा। अब वो आंसू कुछ और ज़्यादा बहकर आने लगे थे। वांग जी अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने विंग के शोल्डर को टाइटली ग्रैब कर लिया, उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वांग जी जानता है जब एक इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसे इस सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक हक की ज़रूरत होती है। कोई चाहिए होता है गले लगाने के लिए, चाहे अपना हो या पराया, चाहे वो उसे जानता हो या ना जानता हो, चाहे वो उसके करीब हो या फिर उसका दुश्मन, कोई भी क्यों ना हो। बस उस समय, उस एक पल के लिए कोई तो चाहिए होता है, एक बार पकड़कर बस गले लगाने के लिए। कोई ये भी ना बोले कि हम यहाँ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, कुछ भी ना बोले, बस वो वहाँ हो और गले लगा के रखे उसे। यही सबसे ज़्यादा ऐसी एक चीज़ कह सकते हैं हम किसी एक इंसान के लिए जो डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा माना जा सकता है। विंग को वही मिल गया था शायद, इसलिए तो वो वांग जी के सीने में लग करके काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा। ऐसा नहीं कि वो रो रहा है ज़ोर ज़ोर से, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस आंखों में जो कुछ भरा हुआ था या कहो दिल में जो कुछ दबा हुआ था, आंसुओं के ज़रिए से उसे बाहर निकाल रहा था विंग को जब महसूस हुआ कि अब वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा है, तो वो वांग जी से दूर होता है, अपने आंसू को वाइप करता है और वांग जी की तरफ फिर से अपने कोल्ड लुक के साथ देखते हुए बोलता है, किसी को बताना मत, ये तुमने जो भी कभी देखा। वांग जी कहता है, जी मास्टर। वांग जी ने बहुत सिंसियरली ये कहा था, साथ ही अपना सर भी नोट किया था। विंग की आंखों में कुछ तो एक था जो बदल गया था, और वो बदले हुए भाव से वो वांग जी को देख रहा था, पर वांग जी ने वो नोटिस नहीं किया। विंग लेकिन वहाँ से गया नहीं, वहीं बैठा रहा। उस चादर को उसने और अच्छे से अपने ऊपर और वांग जी के ऊपर डाल लिया, साथ ही वांग जी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसे उसकी कमर को टाइटली ग्रैब किया और उसकी चेस्ट पे अपना सर रख लिया। साथ ही वो इसके साथ में बस मून को एक टक देखे जा रहा था। चांद में जैसे कुछ छिपा हुआ है जो उसे दिखाई दे रहा हो, जिसमें वो खो जाना चाहता हो, गुम हो जाना चाहता हो। कुछ तो था, पर वांग जी पूछना नहीं चाहता है। वो समझ सकता है इस इंसान के अंदर कुछ तो छिपा हुआ है। जिस तरीके से वांग जी अपने दर्द को छिपा कर रखता है, किसी से बयां नहीं करता है, बताता भी नहीं है, और ना वो कोशिश करता है कि कोई उसके दर्द को समझे, जाने, परखे और महसूस करे, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो समझ सकता है शायद विंग उन्हीं में से एक इंसान है। तो वांग जी विंग के वो सर पर हाथ फेरने लगता है।
वांग जी के हाथ बहुत ठंडे थे, बहुत ठंडे, जो वांग जी के सर पर जैसे ही लगते हैं वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा हाथ इतने कोल्ड क्यों है? वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है। इतने दिनों में वो पहली बार स्माइल कर रहा है। विंग को सच में झटका तो लगता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है। वांग जी कहता है, सर्दी में बाहर रहते हुए ठंड नहीं लगेगी तो क्या गर्मी लगेगी? वांग जी का पहला जोक। और विंग जिसके फेस पर खुद भी एक मुस्कुराहट आ गई, जो कि एकदम जेन्युइन थी। वांग जी को वो नीचे ज़मीन पे उतार देता है अपनी गोद से और खुद उस ब्लैंकेट को वांग जी के ऊपर रैप कर देता है। वांग जी जो अब बुरी तरीके से कांपने लगा था, विंग कहता है, चलो अंदर चलते हैं। वांग जी कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे ठंड भी नहीं लग रही है, हम यहाँ बैठ सकते हैं मास्टर। विंग वांग जी की तरफ बस एक बार देखता है, अपनी एक आईब्रो को रेस करते हुए। इसे ठंड नहीं लग रही है और ये सर से लेकर नीचे पैर तक कांपे जा रहा है। इसके दांत कांप रहे हैं, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखें टिमटिमा रही हैं और पैर हिलने से बंद ही नहीं है। हाथ भी बुरी तरीके से शिवर कर रहे हैं, कांटे उठे हैं पूरे शरीर में इसके, और इसे ठंड नहीं लग रही है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके एकदम करीब आते हुए, उसके फेस के एकदम नज़दीक आते हुए बोलता है, आर यू श्योर? वांग जी कहता है, लग रही है, ठंड लग रही है। वांग जी तुरंत पलट गया था। इसके साथ में उसने अपनी आंखों को भी दूसरी तरफ मोड़ दिया था, जो कि अभी कुछ पलों के लिए विंग की आंखों से लॉक हो गई थी। अपनी आंखों को हटाकर वो वांग जी जो था ना, वो आगे आगे चलने लगा और विंग पीछे से वांग जी को चलते हुए देखने लगा। अब वो क्या देख रहा था ये तो विंग ही जाने, पर वो खुद भी एक स्मृति के साथ में वांग जी के साथ अंदर आ गया। अंदर पहुंचकर मिस्टर ली को वो देखते हैं। मिस्टर ली जो अभी कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, वो जागे हुए थे और उन्होंने देखा कि वांग जी बाहर से आ रहा है ब्लैंकेट लेकर। साथ ही उसके पीछे पीछे विंग आ रहा है, वो भी स्मृति करते हुए। उन्हें हैरानी हुई थी, लेकिन ठीक लगा, कम से कम विंग अंदर तो आया। इतनी ठंड में बाहर आने का कोई मतलब नहीं बनता है, रात है, बीमार हो जाएगा विंग। उन्हें विंग की बहुत चिंता है, पर मिस्टर ली कोई सवाल नहीं पूछते हैं और ना ही वो ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि वांग जी विंग को अंदर कैसे लेकर आया। वो नहीं जानना चाहते हैं। विंग अंदर आ गया, यही उनके लिए काफ़ी है। मिस्टर ली वहाँ से उठते हैं और चुपचाप बस विंग की तरफ एक शाय करते हैं और निकल जाते हैं अपने कमरे में सोने के लिए। इसने ना उसे बहुत परेशान कर लिया है। इस विंग के बच्चे ने आज उन्हें रात भर जगा लिया है। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। वांग जी जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, विंग कहता है, उधर नहीं, वहाँ जाओ। वांग जी को वो अपने हाथ से इशारा करता है और वो इशारा विंग के अपने रूम की तरफ था। वांग जी बिना किसी दूसरे सवाल के सीधे विंग के कमरे में जाकर के बैठ गया। उसके कमरे में जाकर वो बेड पर साइड में बैठ गया, एकदम कॉर्नर में, जहाँ से अगर हल्का सा धक्का भी लगे ना तो वांग जी नीचे गिर जाए। पर वांग जी तो वांग जी है। विंग जो अब अंदर आता है, आकर के दरवाज़ा बंद कर देता है। वांग जी के हाथों में अब अचानक से एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी थी उसे, जैसे कुछ अलग हो, कुछ बदल गया हो। अचानक से आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो चेंज हो गया हो, एकदम बदल गया हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। जिसके साथ ही उसे अपने पेट में कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था, पर जिसे वो बयान नहीं कर सकता शब्दों में। विंग जो वांग जी के करीब आ जाता है, वहाँ आके बैठता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और उसके ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटा देता है। अंदर आते ही विंग ने सबसे पहला काम किया था रूम के गीज़र को, हीटर को ऑन करने का। तो कमरे में अब होने लगी थी गर्माहट धीरे धीरे। वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, पर विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग वांग जी के एकदम करीब आता है, उसकी ईयर्स में विस्पर करते हुए बोलता है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहे तो मैं जल्दी तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, वो भी बहुत बड़ा वाला। वांग जी ये सुनकर अंदर से हिल गया। वी वुशान का रिवॉर्ड। कुछ पल के लिए वांग जी भूल गया था कि ये सच में एक डेविल है। वी वुशान की सॉफ्ट साइड कुछ पलों के लिए थी। वो होता है ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, वो वाला सीन है यहाँ। वांग जी समझ गया कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, पर उसके ज़्यादा सोचने से पहले ही वो बेड पर पिन कर दिया गया था। साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी को विंग लगातार किस किए जा रहा है। वांग जी के हाथ
उसके दोनों साइड पर पिन किए गए थे विंग के हाथों से। साथ ही वो उसकी नेक पर बार बार बस जो वांग जी के नेक पर वेट किसेस किए जा रहा था। साथ ही उसकी नेक को वो सक भी करने लगा था, जिससे वांग जी को एक अलग ही सेंसेशन अपनी पूरी बॉडी में महसूस हो रही थी। उसे विंग का टच आज बिल्कुल भी डिस्गस्टेड फील नहीं करा रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। उसी एहसास में वांग जी खोता जा रहा था और पूरी तरीके से सबमिसिव होता जा रहा था विंग के सामने। विंग भी पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खोते हुए वांग जी को क्लेम करने लगा था। वांग जी उसके हर एक टच के साथ में मॉर्निंग मैस बन रहा था, पर उसे इस बात की कोई भी भनक नहीं थी कि वो कितने बुरी तरीके से विंग के अंदर के उस बीस्ट को जगा रहा है, जिसके बाद वो खुद पछताने वाला है। क्योंकि इसके बाद वांग जी को इतना इतना सा मालूम है कि इसके बाद तो उसकी पूरी रात ही आवाज़ निकालने में चली गई थी। एक बार तो उसका गला भी एक तरीके से उसका साथ छोड़ देता है। वो कुछ बोलने के लायक नहीं था, विंग को रोकने के लायक भी नहीं था। लेकिन हाँ, सुबह होते होते विंग खुद ही अपने आप रुक गया, और रुकने के साथ ही उसने वांग जी को भी बहुत ही सलीके से क्लीन किया और साफ़ बेडशीट पर सुला दिया। हर बार की तरह नहीं कि वांग जी को पूरा मैस करके उसको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया इस बार विंग ने वांग जी को चेरिश किया, उसकी केयर की, जो वांग जी को अच्छा भी लगा। वांग जी नींद के आगोश में वहीं खो गया था। विंग जो बस एकटक वांग जी को देख रहा था। विंग अपने मन में ही सोचता है, मुझे नहीं पता है तुमने वो सब क्यों किया था, लेकिन अब तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो। जो मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर लिया है, तब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं भी नहीं। पहले बस मुझे जानना था कि तुमने वो सब कुछ किसके कहने पे किया, लेकिन अब मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने साथ। ऐसा कहा जा सकता है कि विंग एक तरीके से वांग जी से ऑब्सेस्ड होते जा रहा था, लेकिन वो ऑब्सेशन उन दोनों के रिश्ते को किस मोड़ तक ले जाएगा, ये तो विंग खुद भी नहीं जानता है। विंग जो वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो जागता है तो दोपहर हो चुकी थी। वांग जी अपनी आंखें खोलकर जब उठता है तो वो अपने पास में विंग को पाता है। विंग जो पूरी तरीके से नेकेड है, वो खुद भी तो नेकेड है। रूम में अभी भी हीटर ऑन है, जिसकी वजह से पूरे रूम गर्म है। वांग जी उठकर बैठता है। उसके बैक में पेन है, पर उसे ये पेन भी आज मीठा लग रहा है। होता है ना कभी कभी कोई दर्द आपको मिठास सा महसूस होता है, वैसा था ये एहसास वांग जी के लिए। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग सोते हुए किसी एंजल से कम नहीं लगता, और जागने के बाद किसी डेविल से कम नहीं लगता। वांग जी हल्के से अपना हाथ अनजाने में ही विंग के बालों में फहराने लगता है। उसके बाल सहलाते हुए न जाने क्यों और कैसे वांग जी के होंठ विंग के चीक्स पर जाकर लग जाते हैं। जैसे ही वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है, वांग जी को महसूस होता है कि उसकी कमर को किसी ने टाइटली ग्रैब कर लिया है और उसे फिर से उसी जगह पर खींच लिया है। वांग जी विंग के ऊपर था। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से लॉक थी। विंग थोड़ी हस्की सी वॉइस में पूछता है, तुम क्या कर रहे थे? वांग जी कहता है, वो मैंने पहले भी कहा है, हकलाया मत करो। मुझे लगा तुम सो रहे हो। मैं सो रहा हूँ तो तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। वांग जी तुरंत इनकार करता है, पर विंग वांग जी को अपने नीचे लेटा देता है और फिर खुद उसे लिप्स पर किस करने लगता है। वांग जी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। विंग इतना सॉफ्ट क्यों है उसके साथ में, अचानक उसे क्या हो गया है। वांग जी को पूरी तरीके से किस कर लेने के बाद में विंग वहाँ से हटता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। वांग जी हैरान है, उसे बाहर जाना है? नहीं 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 नहीं, रूम से बाहर जाना है। वांग जी ने गलत समझ लिया। वांग जी वहाँ से उठता है और कहता है, वो मेरे कपड़े मैं मंगवाता हूँ, रुको। जो खुद वहाँ से उठते हुए जाने वाला था, लेकिन वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, शावर लेना चाहोगे? वांग जी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर ही रहा था, लेकिन विंग की बात को सुनकर वो रुक जाता है और विंग की तरफ अपनी कन्फ्यूज़न भरी आंखों से देखता है। विंग वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। वांग जी बिना किसी सेकंड थॉट के अपने हाथ को विंग के हाथ में दे देता है। विंग उसे उठाता है अपनी गोद में। वांग जी चलने की हालत में नहीं है, उसे मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विंग ने जैसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो वांग जी के ऊपर, ऐसा कुछ था। या फिर
वांग जी के ऊपर विंग का जादू चल गया था, जिसकी वजह से वांग जी खुद ही अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका था विंग के लिए। वो दोनों साथ में शावर लेते हैं। इस बार बहुत डिफरेंट था। विंग का हर एक टच वांग जी को कुछ अलग महसूस करा रहा था। कुछ अनकहे एहसासों को, जज्बातों को वो जन्म दे रहा था, जिन चीज़ों से वांग जी पूरी तरीके से अनजान है। वांग जी को बस इतना पता है कि विंग का हर एक टच वांग जी को बहुत ही अच्छा महसूस करा रहा है। विंग का हर एक एक्शन वांग जी को खुश कर रहा है। विंग वांग जी को पूरी तरीके से जब फ्रेश इनफ करवा देता है और ख़ुद भी हो जाता है, तो वो खुद ही वांग जी को ड्रेस अप करने लगता है। वांग जी को विंग ने अपने क्लॉथ्स पहनाए थे, अपना एक शर्ट और वांग जी के खुद के कुछ ट्राउज़र्स वो खुद वांग जी के कमरे से लेकर आया था, और उन्हें अच्छे से रेडी करने के बाद वांग जी को वो नीचे लेकर आया था। इस बार भी उसने वांग जी को सहारा दिया हुआ था। मिस्टर ली जो उन दोनों को देख रहे थे, अचानक रात में क्या हुआ कि एक रात में ही विंग का पूरा माइंड, सब कुछ बदल गया। ये तो वो वाला हाल हो गया है ना, कुछ ही पलों में फीलिंग बदल गई, जज्बात बदल गए, पूरा का पूरा नज़ारा बदल गया है, या कहे पूरा का पूरा विंग बदल गया है। वांग जी को वहीं डाइनिंग टेबल पर बिठाने के बाद में विंग पूछता है, खाने में क्या है? मिस्टर ली कहते हैं, "अ, लंच में मैंने नूडल्स बनाए हैं। ब्रेकफास्ट तुम दोनों ने किया नहीं और ब्रंच भी नहीं किया है, डार्क लंच करना है।" विंग कहता है, लाइए। मिस्टर ली तीनों के लिए वहाँ पर नूडल्स लगाते हैं, विंग के लिए, वांग जी के लिए और ख़ुद के लिए भी। नूडल्स के साथ में वहाँ पे कुछ जूस, फ्रूट्स, सैलड, कस्टर्ड, ये सब रखा हुआ था। सब लोग अपना अपना लंच करते हैं, और हैरानी की बात यह है कि आज वांग जी को विंग उसका फूड सर्व कर रहा था, जो कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग था वांग जी के लिए भी। जब वो लोग अपना लंच फिनिश कर लेते हैं, तब विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, बाहर चले। वांग जी हैरान है। मतलब बाहर जाने का मतलब विंग का ये नहीं था कि वो रूम से बाहर ले जाना चाहता है। क्या वो इस कॉटेज से बाहर जाने वाले हैं? फाइनली कितने दिनों के बाद वांग जी इस कॉटेज से बाहर जाएगा। उसे खुद भी नहीं मालूम है कि कितने दिन हो चुके हैं उसे यहाँ पर इस कॉटेज में बंद रहते हुए। वांग जी के फेस पर वो खुशी का एहसास विंग बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। समझ सकता है वो, जब किसी को बहुत दिनों तक पिंजरे में कैद करके रखा जाए, किसी आज़ाद पंछी को अचानक से उस पंछी से कहा जाए कि तुम बाहर थोड़ी देर के लिए घूम सकते हो, उस पंछी को कितनी खुशी मिल जाती है। विंग अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके की है। हालांकि उसे कोई आज़ाद नहीं कर सकता, पर वो अपने पिंजरे में बंद इस चिड़िया को थोड़ी देर के लिए तो आज़ाद कर ही सकता है। यही सोचते हुए विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे उस कॉटेज से बाहर ले जाता है। वांग जी को फाइनली पता चलने वाला है कि इन जो बेड़ियों से निकलने का तरीका क्या है। ये जो नंगे तारों की एक लाइन बनी हुई है, इन्हें पार करने का तरीका क्या है। विंग जब वहाँ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो तार वहाँ से गायब होने लगे थे। वांग जी को तब समझ आता है कि ये एक भ्रम है। वांग जी ये सोच ही रहा था, तभी विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी पूछता है, ये यहाँ से कैसे गायब हुए? अभी तो थे ना वो तारे। वहाँ एक बटन है, देखो। सामने उसके घर के पास ही, मतलब उस कॉटेज के सामने ही मिस्टर ली खड़े थे, जिन्होंने एक बटन प्रेस किया था, जिसकी वजह से वो सारी तारें अचानक से एकदम से नीचे ज़मीन पे गिर गई थी। और वांग जी ने जो थोड़ी देर के लिए विंग की तरफ ध्यान किया था, उस चक्कर में वो देख ही नहीं पाया ये सब कुछ नज़ारा। लेकिन तब उसे समझ आया कि उस बटन से ही उन तारों को नीचे गिराया जाता है, फिर ये वापस अपनी जगह पे कैसे आ जाती हैं। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसे क्रॉस करता है, उस लाइन को, और जैसे ही वो क्रॉस करता है वैसे ही वो सब कुछ नज़ारा फिर से वैसा का वैसा हो जाता है। वो बाउंड्री फिर से बन जाती है। वांग जी हैरान है, ये कौन सी अजीब और गरीब टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में उसे नहीं पता है, पर जो भी है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, जिसकी वजह से रात में कोई भी जानवर इस कॉटेज की तरफ आ ही नहीं सकता। आना चाहे तब भी वो अंदर घुस नहीं सकता है। वांग जी तो इस बात से खुश है कि वो फाइनली इस जगह से बाहर निकल रहा है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसे जंगल के रास्ते बाहर की तरफ ले जाने लगा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए है, बहुत ही टाइटली पकड़े हुए हैं। विंग वांग जी की तरफ एक बार देख लेता है कि इसे क्या हुआ है, ये उसके हाथ को इतनी ज़ोर से क्यों पकड़े हुए है। पर वांग जी, जिसका दिल नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का, कहीं जाने का, लेकिन दूसरी तरफ वो सोच रहा था, क्या विंग उसे छोड़ने वाला है?
छोड़ेगा तो क्या वांग जी अपनी फैमिली से मिल पाएगा, अपने भाई से, अपनी मॉम से? क्या वो उन दोनों को देख पाएगा? यही सोच में था वांग जी। पर वांग जी की सोच तब होश में आती है जब उसे सामने गाड़ी दिखती है। कार खड़ी थी बाहर, जहाँ पर विंग कार का दरवाज़ा खोलता है और वांग जी को अंदर बैठने के लिए बोलता है, फ्रंट सीट पर, और खुद ड्राइविंग सीट पर जा करके बैठ जाता है। कार को ड्राइव करते हुए वांग जी उस जंगल के एरिया से बाहर निकल रहा था। वांग जी को याद है कुछ हफ्तों पहले वो यहाँ आया था। यहाँ विंग उसे खींच कर ज़बरदस्ती लेकर आया था और वांग जी बहुत डरा सहमा सा था। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो बस विंग के पीछे चलता जा रहा था। वांग जी की कंडीशन नहीं थी कुछ देखने समझने वाली, लेकिन जब तक उसे कुछ समझ आता वो उस कॉटेज में पहुंच चुका था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता वांग जी को नहीं पता था, लेकिन आज उसे पता है और वो यहाँ से बाहर जा रहा है। वांग जी ने देखा कि वो इतने दिनों के बाद में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स देख रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें, स्टॉल्स, बहुत सारा सामान, एक सिटी वो देख रहा है अपनी आंखों से, जिससे वो कई दिनों तक दूर रहा है। एक अलग एहसास उसे हो रहा था। वांग जी ये सब देखने में इतना मग्न था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि गलियां किस तरफ जा रही हैं, किस तरह का ये मोड़ लिया जा रहा है। वो फाइनली कहीं पर रुक गए थे जाकर। वांग जी ने देखा कि ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर वांग जी शायद ही कभी आया हो, उसे याद ही नहीं है कि वो यहाँ कभी आया है। लेकिन विंग जो गाड़ी से उतरता है और वांग जी को भी उतरने के लिए कहता है और फिर उसे ले करके रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। जब वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वांग जी से कहता है कि उसका हाथ अच्छे से पकड़ ले। वांग जी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, ये बात विंग को पता है। वांग जी विंग के हाथ को इंटरवाइन करते हुए पकड़ लेता है, क्योंकि विंग का ऑर्डर है। वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे एक साथ में। दोनों जा कर के पब्लिकली सबके सामने एक टेबल पर बैठ जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ मेन्यू कार्ड बढ़ाता है और बोलता है, स्वीटहार्ट, तुम ऑर्डर करना चाहोगे? वांग जी कहता है, मैं? तुम्हें क्या पसंद है मुझे नहीं पता। विंग कहता है, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऑर्डर करो। वांग जी तुरंत अपना सर हाँ में हिला देता है। उसे ये प्रिंस ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी अपनी पसंद से कुछ ऑर्डर करता है। जैसा कि उसे याद है विंग को जो खाना मिस्टर ली ने बताया था पसंद है, वही वो ऑर्डर करता है विंग के लिए। उन दोनों का जब फूड आ जाता है तो हैरानी की बात यह है कि विंग वांग जी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जो वांग जी के लिए एक और बड़ा झटका था। पब्लिकली ऐसा कुछ करना वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था विंग से। विंग वांग जी को खाना भी खिलाता है, फिर उसके लिप्स पर लगे हुए एक्स्ट्रा फूड को टिश्यू पेपर से साफ़ भी करता है। इसके अलावा वो पूरा बिल पे करता है और वांग जी की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच भी लेता है अपना खाना फिनिश करने के बाद। इसके साथ साथ वो वांग जी की चिक्स पर एक किस भी करता है और उसकी तरफ अपनी ब्लिंकिंग आइज से देखते हुए बोलता है, स्वीटहार्ट, चलें? वांग जी अपना सर बस हाँ में हिला पाता है, क्योंकि ये जो कुछ बदला बदला उसे महसूस हो रहा है, ये सब कुछ उसके लिए बहुत शॉकिंग है। इतना ज़्यादा कि वो खुद यकीन नहीं कर पा रहा है कि वी बुशियान जैसा इंसान उसके साथ इतना हम्बल हो सकता है। फाइनली वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। बाहर आकर भी जैसे वांग जी को चैन नहीं मिला था, उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी अपने दिल में। उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल बार बार उठ कर आ रहे थे, लेकिन उसके जवाब वो नहीं जानता और ना ही वो किसी से पूछ सकता है। वांग जी और विंग अपनी कार को फिर से खाली सड़क पर दौड़ाने लगे थे, ट्रैफिक्स के अंदर भी जाने लगे थे और रेड लाइट एरियाज़ पर रुकने लगे थे। ग्रीन लाइट होने पर फिर से आगे बढ़ रहे थे। वांग जी को नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो तो वहाँ जा रहा है, यहाँ विंग उसे ले जा रहा है। फाइनली वो एक और जगह पर आकर रुके थे। अब तो इवनिंग का टाइम हो चुका है। जिस जगह पर वो आए हैं उस जगह को देखकर ही वांग जी बता सकता है कि ये एक क्लब है, एक क्लब हाउस। भला विंग वांग जी को क्लब हाउस क्यों लेकर आएगा? पर विंग वांग जी को क्लब हाउस के अंदर लेके जाता है। वहाँ ले जा करके उसे सीट पर बिठाता है और काफ़ी सारी वाइन ऑर्डर भी करता है। फिर वांग जी की तरफ एक गिलास बढ़ाते हुए बोलता है, स्वीटहार्ट, वुड यू लाइक टू हैव? वांग जी कहता है, नहीं। विंग वांग जी के और करीब आ जाता है। वो जिस सीट पर बैठे हुए थे वहाँ से बहुत करीब, इतने करीब कि वांग जी को अपने फेस पर विंग की वो गर्म सांसें महसूस हो रही थी। वांग जी के लिप्स के पास में विंग अपने लिप्स को ले जाता है और धीरे से पूछता है, आर यू श्योर? वांग जी गल्प करते हुए बोलता है,
श्योर। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग के पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को। वहीं वांग जी ने देखा कि विंग ने अपने वाइन के गिलास को उसके होंठों के करीब लाते हुए उसके अंदर से वाइन अपने गले में भर ली है, और फिर उस गिलास को अपने होंठ से दूर करके उसी सलीके से वो बहुत ही स्लो मोशन में वांग जी के करीब आया, उसके होंठों से खुद के होंठों को लगाया और अपने मुंह के अंदर की उस वाइन को वांग जी के माउथ के अंदर डाल दिया। वांग जी ना तो इसे बाहर निकाल सकता है और ना ही इसके एहसास को वो भुला सकता है। जैसे ही वो वाइन उसके गले के अंदर से उसकी बॉडी के अंदर जाती है, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में कोई करंट सा छा गया हो। इतना ज़्यादा इंटीमेट सीन उसने आज तक कभी किसी के साथ नहीं किया जो ये वी वुशान उसके साथ कर रहा है। वांग जी तो अपनी खुली हुई आंखों से वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग जो फिर से ग्लास को उठाता है, वांग जी की तरफ बढ़ाता है और कहता है, नाउ योर टर्न। अगर मैं कहूँ कि मुझे वाइन नहीं पीनी है तो तुम्हें मुझे ऐसे ही पिलानी है, समझ आया? वांग जी बस अपना सर अनकॉन्शियसली ही हाँ में हिला देता है। विंग वाइन के ग्लास को फिर खुद से दूर रखता है और वांग जी के बिल्कुल करीब आता है, बहुत करीब। उसके लिप्स पर अपने लिप्स को एक बार फिर से वो जोड़ लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। ये एक पब्लिक प्लेस है, ये जो क्लब है वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जहाँ पर वीआईपीज़ को पर्सनल स्पेस दिया जा सके। कई लोगों ने देख रहे थे, उनकी फ़ोटोज़ भी खींची जा रही थी, वीडियोज़ भी बन रही थी, जिस बात से वांग जी बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। वो तो उस टच में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था। वांग जी के दोनों हाथ विंग के गले में चले गए थे और वो खुद भी उस किस का उतनी ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा था जैसे कि विंग उसे किस कर रहा था। विंग का एक हाथ वांग जी के बालों में और दूसरा उसकी कमर में था। वो दोनों जैसे एक दूसरे में खो गए थे, पर कुछ देर के लिए। वांग जी जो तुरंत होश में आया जब विंग उससे दूर हो गया। विंग ने वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, स्वीटहार्ट चलें, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ नाउ, मुझे तुम चाहिए अभी के अभी, प्लीज़। वांग जी अपना हाथ विंग के हाथ में दे देता है। उसे तो आज समझ ही नहीं आया कि वो किस विंग से मिल रहा है। विंग वांग जी को अपने करीब खींच लेता है, बहुत करीब। उसकी वेस्ट में अपने हाथ को डाल देता है, उसकी कमर को बहुत बुरी तरीके से रैप करते हुए बहुत ही जल्दबाजी में बाहर निकलता है। उसी जल्दबाजी में वो वांग जी को कार में धकेल देता है और फिर अपनी टाई को ढीला करते हुए कार को बहुत फास्ट स्पीड में ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाता है। जब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और काफ़ी दूर आ जाते हैं, तब गाड़ी थोड़ी स्लो होती है। स्लो होने के साथ में वो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है जिस डायरेक्शन से सुबह वांग जी विंग के साथ वापस आया था, उस जंगल के बीचों बीच से निकल के। विंग उस जंगल में वापस वांग जी को ले जा रहा था। वांग जी को तो जैसे समझ ही नहीं आया कि विंग के इतने सारे एक्शंस का मतलब क्या होता है, पर वांग जी को एक चीज़ का एहसास हुआ, विंग बहुत अच्छा इंसान है। शायद वांग जी ने कल रात को उसके इमोशंस को हैंडल करने में विंग की हेल्प की। इसके लिए विंग अपने तरीके से वांग जी को रिपेयर कर रहा है। विंग उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस बात का यकीन होता जा रहा है वांग जी को। साथ ही साथ वांग जी के दिल में कुछ अनकहे जज्बात घर कर रहे हैं जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता है। वो खुद भी अनजान है इन सब चीज़ों से, लेकिन जो चीज़ उसके लिए बहुत बड़ा श्राप बन सकती है अगर उसने जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को, इन पनपते हुए इमोशंस को नहीं रोका, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान उठाए। पर खैर, वो वापस उस जगह पे पहुंच चुका था, उस बॉर्डर के करीब जहाँ से वो सुबह गया था। वहाँ पर मिस्टर ली खड़े हुए थे। जैसे वो बटन दबाते हैं वो सारे तार नीचे गिर जाते हैं और वांग जी दोबारा उन बेड़ियों के अंदर चला गया था। लेकिन आज उसे ये जो बेड़ियाँ हैं वो किसी पिंजरे की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत दूर उसके अपने घर की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर वापस आ गया हो, कुछ टाइम के लिए बाहर जा कर के, जैसे चिड़ियाँ कुछ देर के लिए अपने घोंसले से दूर जाती हैं, वैसा कुछ। वांग जी अंदर जाते हुए काफ़ी खुश था। वो मिस्टर ली के पास जाता है और एक स्माइल पास करते हुए उन्हें गुड इवनिंग बोलता है, फिर अपने रूम में चला जाता है ड्रेस चेंज करने के लिए। विंग जो अंदर आता है और वो खुद भी आज बहुत लाइट मूड में लग रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। उसने एक बहुत बड़ा तीर मारा है, या कहो सही जगह पर उसने बहुत बुरी तरीके से लोहे के
कील को सही स्पॉट पे ठोक दिया हूँ। ऐसा लग रहा था विंग को, एक विनर की तरह महसूस हो रहा था। जो भी कुछ हो उसका काम तो बन गया। यही सोचते हुए विंग अपने कोट को निकाल के वहीं सोफे पर डाल देता है और खुद पूरी तरीके से सोफे पर लीन हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई है जिसने उसके आगे कुछ तो किया है। विंग जब आंखें खोलता है तो देखता है वांग जी उसके सामने पानी का ग्लास लेके खड़ा है। विंग थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके एक्शंस क्या डबल मीनिंग वाले नहीं थे क्या? आज तो थे। विंग बस एक स्मृत करता है कि कुछ भी हो, ये करने में उसे मज़ा बहुत आया है। विंग उस ग्लास को लेता है, पानी पीता है और ग्लास वापस रख देता है। वांग जी जा करके ग्लास को अपनी जगह रख कर आता है और विंग के पास बैठकर उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग वांग जी की तरफ देखता है और बस देखता रहता है। विंग के दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये इंसान जानबूझकर मेरा बुरा चाह सकता है? वैसे कोई इंसान अंदर से कैसा है, इसे जानना किसी की भी बस की बात नहीं है। लोग सालों तक एक नकली चेहरे के पीछे छुपे रह सकते हैं। ये कौन सा चेहरा छिपा रहा है मुझे नहीं पता है, पर विंग अपने अंदर के जो विचार हैं उन्हें अपने एक्सप्रेशंस पर बिल्कुल नहीं आने देता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे भाई और मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाऊँगा। तुम उनसे मिलना चाहोगे? वांग जी तुरंत कहता है, तुम मुझे सच में मिलवाने ले जाओगे उन दोनों से? थैंक यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये सुनकर। विंग जो वांग जी के करीब आता है और बोलता है, अगर तुम मेरी सारी बातें मानो तो तुम्हें कितना अच्छा लग सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम मेरी बात मानो। वांग जी तुरंत कहता है, हेलो एवरीवन। तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी आपको लगा हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।